हेलो जी, जयराम जी की नमस्कार। कैसे हैं आप सब? और मैं रेनू एक नए वीडियो में आप सभी का वेलकम करती हूँ। वीडियो स्टार्ट हो रहा है शाम के 6 बजे से। आज मैंने सुबह से कोई व्लॉगिंग नहीं की, मैंने सोचा देखेंगे बाद में। व्लॉग मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, व्लॉग वगैरह बनाने का मन कम ही करता है मेरा। व्लॉगिंग से ये है कि मैं धीरे धीरे साइड हो जाऊँ। आज काफ़ी कॉमेंट्स आए थे कि दीदी नहीं व्लॉगिंग भी किया करो, लेकिन मुझे कुछ बातें क्लियर करनी है व्लॉगिंग छोड़ने से पहले, तो मैंने सोचा चलो वो बातें तो मैं क्लियर करूं, जो पॉइंट और जो गलतियां मेरे को बताई गई हैं। और पसीने बहुत सारे आ रखे हैं, देखो मेरे बहुत ही आते हैं। और ऊपर से कपड़े इस तरीके के पहन लो जब तो आए ही आएंगे। तो आज अभी मेरे को करना था एक वीडियो शूट, वो वीडियो शूट कर रही थी। उसके बाद मैंने सोचा साथ ही साथ चलो आप लोगों से भी बात करूँ और ये व्लॉग भी मैं आप लोगों के साथ में पोस्ट करूँ। तो कल एक वीडियो आया था, उसमें काफ़ी मैंने देखा जो कि गलत था, जो कि जिस चीज़ को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है उसके लिए मेरे को लगता है कि मुझे बोलना चाहिए। और मेरे जो होते हैं ना कि मेरे को जो पसंद करते हैं वो कह भी रहे थे कि दीदी आप बताओ आपने ऐसा क्यों किया। तो जी यहाँ पे सामान रखा हुआ था कल किचन का, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वो सामान किचन का निकाल के रखा हुआ था। और उसके पीछे का रीज़न सुनो, अब मैं बताती हूँ आपको। वो सामान ला करके, जैसे ये बैग है ना, इसी बैग में वो सामान आया था। ये बैग आज तक यहीं पड़ा हुआ है। वो सामान ला करके यहाँ सारा पटका गया था, ठीक है। मतलब यहाँ रखना बोलते हैं मेरे ख्याल से, यहाँ पर रखना नहीं बोलते, रखना बोलते हैं जहाँ सही जगह हो। और हम लेडीजों की आदत होती है जो सामान जिस जगह का है वहीं पर रखा जाए। पसीने बहुत आ रहे हैं। तो यहाँ पे वो सारा सामान ला के रखा गया, उसके साथ में सिलेंडर प्लस में बर्तन सारे यहाँ पे रखे हुए थे। मैं कर रही थी सफाई, ठीक है, मैं लगा रही थी पोछा। अब मैं सफाई कर रही हूँ, झाड़ू मैंने लगाई, मैंने उठा के ऊपर रखा, फिर मैं पोछा लगाया। तो मैंने सोचा ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के बाद में, मेरे को पता था क्योंकि जब यहाँ रह रही हूँ तो मेरे को पता है कि हाँ, और रोज़ होती हैं वो चीज़ें। 10 मिनट बाद में वो बंदा आता, बंदा मतलब श्रीमान जी, 10 मिनट बाद श्रीमान जी आते और आने के बाद में वो मेरे लगाए हुए पोछे में से अंदर जाते, क्योंकि वो चप्पल नहीं पहनते घर में। सबसे गंदा काम मेरे को क्या लगता है कि वो चप्पल नहीं पहनते, नंगे पैर घर में घूमते हैं, मिट्टी है पूरे घर में, और फिर मिट्टी के पैर लेकर के सीधे अंदर जाना, ठीक है। तो श्रीमान जी के लिए तो वो 1 मिनट का काम होता है। 1 मिनट में ट्राइपॉड में लगा लो, हाथ दर्द करने लग गया ये। तो श्रीमान जी के लिए तो वो 1 मिनट का काम है, लेकिन मेरे लिए कितना काम बढ़ गया अगर मिट्टी मिट्टी हो जाती है जब, ये सोच करके कि ये 10 मिनट बाद ये सामान उठाने यहाँ से आएंगे। क्योंकि जब मैं घर में रह रही हूँ मेरे को ये पता है कि हाँ श्रीमान जी किस काम के लिए चक्कर काट रहे हैं। पहले सिलेंडर था, मैंने सिलेंडर बाहर रखा था। सिलेंडर के लिए किसी ने कुछ नहीं कहा कि भाई सिलेंडर भी बाहर निकाल के रखा है, सिलेंडर भी तो मैंने खींच के बाहर रखा था। तो या तो वो सिलेंडर आते ही नीचे जाना चाहिए था, नीचे नहीं गया, कोई बात नहीं, किचन में रख दिया। सुबह पता है मेरे को कि हाँ सामान अपना नीचे शिफ्ट कर रहे हैं तो ये सिलेंडर भी जाएगा, मैंने वो सिलेंडर बाहर निकाल के रखा, उसके लिए किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन वो जैसे वो बर्तन वगैरह थे वो भी मैंने इसलिए रखे थे क्योंकि ये जाने तो नीचे ही हैं, जाने तो नीचे ही हैं, तो नीचे जाने हैं। और वो भी मेरे को इसलिए पता है जाने नीचे हैं क्योंकि जब श्रीमान जी सारा सामान अपना नीचे शिफ्ट कर रहे हैं तो ये भी जाहिर सी बातें रखेंगे ही। तो इसलिए मैंने उनको बाहर निकाल के रखा था कि पोछे के अंदर ना घुसे, साफ रहे, ठीक है। और सामान के लिए ज़्यादा नहीं तो 2 चक्कर तो ज़रूर लगाते हैं अंदर बाहर, अंदर बाहर। और मेरे को मेरा काम एक बार फिनिश करने का ही टाइम मिलता है, बाद में बार बार पोछा लेके मैं भी नहीं घूमती है ना, इसलिए मैंने वो सामान बाहर रखा था। और रही बात यहाँ पे घर की, मैंने 2-4 कमेंट्स ऐसे भी पढ़े थे जिनमें ये कहा जा रहा था घर तो आपके परिवार वालों का है, तो उसने ऐसे कैसे सामान बाहर रख दिया। मान गए एक महीने पहले ये कहा जा रहा था कि आप सफाई नहीं करती, आपका पूरा घर है, आपको करनी चाहिए, ये नीचे क्यों नहीं साफ़ करती आप, आपका घर है, आपको करना चाहिए। सफाई के टाइम पे वो घर मेरा हो गया। और अगर वो सामान मैंने, जिसमें मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था, मैंने बस उठा के बाहर इसलिए रखा था कि बाहर से आराम से नीचे लेके चले जा रहे हैं सारा ही, तो ये भी ले जाएंगे और मेरे को फालतू बकवास ना करनी पड़े, मुझे बोलना ना पड़े, ठीक है, कि ये सामान ले जाओ, अपने वो कन्वर्सेशन से बचने के लिए। क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं कुछ बोल लूँ, सामने से कुछ रिप्लाई आए, वो चीज़ें क्लोज हो।
वो चीज़ें सोच करके और मैंने वो सामान बाहर रखा। उसका अलग ही एक कि घर, वो जब सफाई के लिए घर मेरा हो रहा था तो आज मैंने सामान बाहर रखा। ये दिमाग में बात ही कहाँ से आ गई भाई कि घर इनके पेरेंट्स ने दिया है। मैं तो यहाँ शादी करके आई हूँ, क्या घर भी लेके आऊँ? आगे से लड़कियों को घर भी लेके आना चाहिए मेरे ख्याल से। तो अगर यही सोच है तो घर भी उनको खुद से लाना चाहिए। फिर वो मैरिज क्यों करके आती हैं? सोचने की बात है ना, वो मैरिज करके क्यों आती हैं जब वो घर भी बता दिया जाता है उनको टाइम आने पर कि तेरा नहीं है। जहाँ रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है ना, लेडीज़ के साथ क्या है कि जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है ना बाकी लोगों की, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप के पॉइंट्स तैयार कर लेते हैं। अपने पॉइंट्स जो है ना वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तैयार करते हैं। अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट ये थी कि भाई मेरा सामान बाहर क्यों रखा, इसका घर नहीं है, सफाई के लिए मेरा घर था। तो जी अब साफ साफ अक्षरों में अगर मैं कहूँ, हाँ मैंने गलती की थी, मैं चली गई थी, मेरे वो बात चुभ गई थी कि ये घर मेरा है। लेकिन अब मैं कहूँ ये बातें मेरे को नहीं चुभती, ये घर मेरा ही है, ये घर मेरा ही है। क्योंकि मैंने श्रीमान जी के 2 बच्चे जो है ना उनको जन्म दिया है। हाँ मैंने ये भी कहा है कि बच्चों को माँ का हक बच्चों पे ज़्यादा होता है, और वो होता है चाहे उसको मानने कोई या ना मानने, लेकिन वो माँ का हक होता है ज़्यादा। ठीक है, पिता का भी होता है, लेकिन जब बात ऐसी आ जाती है कि माँ और पिता में से बच्चों को एक को चुनना पड़े, तो नियम के अनुसार भी, हमारे कानून के अनुसार भी वो बच्चे जो है ना वो माँ के ही पास जाते हैं जब तक वो 18 साल के ना हो जाए, उनकी खुद की चॉइस मैटर ना करे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं बनाई गई, वो माँ का हक ज़्यादा है इसीलिए बनाया गया है। अब इस घर को मैंने 2 बच्चे दिए हैं, मेरे 2 बच्चे इस घर में पैदा हुए हैं, मैं यहाँ शादी करके आई हूँ, कोई भाग के नहीं आई। तो ये घर मेरा है। और रही बात सामान बाहर निकालने की, किचन पे हक लेडीज़ का है। वो अपने जब बाकी चीज़ों पे अपना हक दिखा दिया जाता है कि मेरे सामान को इसको हाथ क्यों लगाया गया, मेरी किताबों को किसने छेड़ा, मेरे चश्मे को किसने हाथ लगाया, तो वही बात है मेरी किचन को किसने हाथ लगाया, मेरी किचन को गंदा किसने किया। रोज़ रोज़ मैं पोछा लगा के जाऊँ, साफ़ सफाई करके जाऊँ, उसके बाद में उसमें बैठ के चटनी बनाई जाए और वो गंदी हो जाए, फिर मैं दोबारा आऊँ मैं फिर से पोछा लगाऊँ। कुछ लोग होते होंगे जो इन चीज़ों को चल ठीक है गंदा हो गया पड़ा रहने दो, लेकिन जितने एरिए में मैं रह रही हूँ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, वो गंदा हो जाता है, मैं उसको दोबारा साफ़ करती हूँ, फिर मेरा सारा काम छोड़ छाड़ के। ठीक है, और जितना हो सकता है मैंने मेरी बात क्लियर करने की कोशिश की है। और जो लोग मेरी जगह पर अपने आप को रख के सोचेंगे ना, उनको पता भी चल जाएगा मेरा गलत इंटेंशन नहीं था। और रही बात घर की, तो मैंने ये भी नहीं कहा कि घर आपका नहीं है, मैंने तो नहीं कहा, ये बात तो श्रीमान जी ने ही बोली थी कि घर तो मेरा है आपका नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं कह रही हूँ हाँ आपका भी है लेकिन मेरा भी है। मैंने सामान बाहर रखा इसलिए रखा क्योंकि गंदा करते हो, अगर साफ़ करते ना तो मैं नहीं करती, मैं नीचे जाके गंदा नहीं करती, मैं नीचे, क्योंकि मुझे पता है। और नीचे जब सफाई हो गई ना तो मेरे को उससे भी कोई इश्यू नहीं है, अच्छी बात है, सफाई हो गई, नीचे कोई रहेगा, नीचे बहुत अच्छी बात है। काम अपना सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए इंसान को, सेल्फ डिपेंडेंट हुए अच्छी बात है अपने काम पे। कल मैंने एक चीज़ और देखी थी जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी की थी कि वो होता ना, हाँ मैंने कल के वीडियो में बताया था, मैं मेरे माइंड से वॉश आउट हो गई थी कि मैं आजकल फेसबुक नहीं चलाता हूँ, मैं व्हाट्सअप नहीं चलाता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता। तो अब पता चला औरतों के पास टाइम नहीं होता फेसबुक व्हाट्सअप का, क्योंकि उनके पास बाकी बहुत सारे काम हो जाते हैं, वो कब फेसबुक और व्हाट्सअप चलाएंगी, है ना। तो मेरे पास वो फेसबुक व्हाट्सअप का टाइम नहीं होता था। आज श्रीमान जी के पास भी फेसबुक और व्हाट्सअप का टाइम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ जिम्मेदारियां जो है ना, अपने जो खुद के काम जो है ना वो खुद से करने पड़ रहे हैं, तो टाइम सारा ख़त्म हो रहा है। और धीरे धीरे वो पता भी चलेगा, सबको पता चलता है, कमियां सबको महसूस होती है कि सामने वाले की मेरी लाइफ में क्या ज़रूरत है। चलो क्या पता मेरे को भी हो जाए, मैं इस चीज़ से मना नहीं करूँगी, सबको होती हैं, मेरे को भी हो जाए, ठीक है।
तो चलो मैंने मेरी बात रखी और इस वीडियो का मैं एंड करूँगी। आप लोगों से मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ में। बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आज देखो पसीने कितने भयंकर आ गए ठीक है, गर्मी बहुत हो रही है यार, टपक 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 पसीने बढ़ रहे हैं, उमस हो रखा है, क्या पता बारिश आ जाए। और ये तिल है ना, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये अपने आप। और ये येलो कपड़े में ज़्यादा दिखता है देखो। और मैंने आज कोई मेकअप भी नहीं कर रखा, कोई ये सोचे कि मेकअप कर रखा है, बस ये खुश रहने की ग्लो है। जब इंसान खुद से खुश रहता है ना तो उसके अंदर एक ग्लो होती है, वो कॉन्फिडेंट होता है, तब उसके अंदर एक ग्लो होती है। और वो अंदर कोई बात नहीं रखता और वो अपने आप को मतलब जैसा वो है वैसा दिखाता है, तो एक ग्लो होती है ठीक है, बाकी पता नहीं। ठीक है, तो चलो मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ में। बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो।